2009 में लव जिहाद का मुद्दा पहली बार केरल में उठा। उसके बाद ये पूरे देश में विवाद बना और चिंता का केंद्र भी। अब हम सबको मध्य प्रदेश की एक और खबर की तरफ लेकर चलते हैं आपको। मध्य प्रदेश में अब सरकार को लव जिहाद का डर इतना सता रहा है कि सूबे में गरबा में शामिल होने वाले लोगों पर सरकार अब नजर रख रही है। हर साल गरबा में गैर हिंदुओं के शामिल होने पर सवाल उठते रहे हैं। हर साल कई संगठन पहचान बदलकर गरबे में शामिल होने पर सवाल उठाते रहे हैं। गरबा को लव जिहाद के लिए इस्तेमाल करने का आरोप भी लगता रहा है। इसलिए इस बार मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री ने गरबा को लेकर नया फरमान सुनाया है। नवरात्र के दौरान गरबों की तैयारी चल रही है। गरबे के लिए पंडाल बन रहे हैं, बाजार सजने लगे हैं। गरबे की तैयारी के साथ अब गरबों पर सख्ती की तैयारी भी चल रही है। ये मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री का ऐलान है। दो टूक साफ साफ। दूसरे धर्मों के जाते उसको लेकर अब नहीं, अब सब लोग बहुत सजग और सतर्क हैं। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गरबे में जो भी आए वो अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लेकर आए। बगैर पहचान के गरबों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अब गरबा पंडाल में एंट्री से पहले हर शख्स को अपनी पहचान बतानी होगी। बताना होगा कि वो कौन है, कहां से आया है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों के साथ कई छोटे शहरों में भी नवरात्रि के दौरान गरबा महोत्सव का आयोजन होता है। इन गरबा महोत्सव में बड़ी तादाद में युवक युवतियां शामिल होते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में गरबा आयोजन को लेकर विवाद बढ़ा है। कई संगठनों ने गरबा में लव जिहाद का आरोप लगाया है। कई शहरों में गरबे का विरोध भी हुआ है। इसलिए इस बार मध्य प्रदेश की सरकार चौकस है, सावधान है। ये सलाह भी है और ये हमारे सब जितने भी संगठन हैं, हमारे सभी लोग जागरूक भी हैं, क्योंकि लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके थे ये गरबे। तो ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति गरबों में अपनी पहचान छुपाकर ना आए। ये पहली बार नहीं है जब गरबा उत्सव को लेकर विवाद हुआ हो। जैसे जैसे देश में गरबा उत्सव लोकप्रिय हो रहा है, वैसे वैसे इसे लेकर सवाल भी बढ़े हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश में पहले भी कुछ संगठन गरबा उत्सव में गैर हिंदुओं के शामिल होने पर सवाल उठाते रहे हैं। पहले भी गैर हिंदुओं को गरबा से दूर रखने की मांग होती रही है। लेकिन ये पहली बार है जब किसी मंत्री ने कहा है कि गरबा में शामिल होना है तो आधार कार्ड दिखाना होगा। गरबा में शामिल होना है तो अपनी असली पहचान बतानी होगी। ऐसा कहकर उन्होंने धार्मिक भावना आहत की है। प्रदेश के उन लाखों गरबा स्थलों को जहां मां शक्ति की आराधना का पर्व मनाया जाता है, जो पवित्र स्थल है, उन सबको उन्होंने लव जिहाद का माध्यम कैसे बता दिया। और ये उन बहन बेटियों पर भी सवालिया निशान है, उन गरबा स्थलों पर भी सवालिया निशान है, जो 9 दिन मां शक्ति की आराधना के पर्व में लीन होकर मां की तपस्या और आराधना करते हैं। तो निश्चित तौर पर उनको ये कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन इसके लिए मंत्री को माफी भी मांगना चाहिए और अपने शब्द वापस लेना चाहिए। हालांकि अभी साफ नहीं है कि मध्य प्रदेश की सरकार क्या गरबे में आधार कार्ड को लेकर कोई औपचारिक आदेश भी पारित करेगी। लेकिन ये सवाल जरूर है कि क्या सिर्फ गरबे में गैर हिंदुओं का प्रवेश रोकने से लव जिहाद रुकेगा। सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ गरबा ही लव जिहाद का जरिया है। तो हमारी चर्चा झारखंड में लव जिहाद के आरोपों से शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश में भी गरबा पर सख्ती लव जिहाद के आरोपों को लेकर ही लग रही है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून भी बन चुका है। इसलिए यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में 28 केस अब तक दर्ज हो चुके हैं। इन केस में 37 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मध्य प्रदेश में जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है वो मुसलमान हैं। ये आंकड़े अगस्त 2021 तक के हैं। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के 63 केस दर्ज हुए हैं। इनमें 162 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपी बनाए गए सभी लोग मुस्लिम हैं। उत्तर प्रदेश के आंकड़े जुलाई 2021 तक के हैं। यहां हमने आपको सिर्फ 2 सूबों के आंकड़े इसलिए बताए ताकि आपको कम समय में समझ में आ जाए कि कैसे लव जिहाद के आरोप जो इस वक्त लग रहे हैं वो कुछ खास तौर से एक पर्टिकुलर राज्यों में देखने को ज्यादा मिल रहे हैं। इन मामलों में केस भी दर्ज हो रहे हैं और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इन सभी मामलों में आरोपी ज्यादातर मुस्लिम हैं। इसलिए बजरंग दल जैसे संगठन मध्य प्रदेश में गरबा में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग कर रहे हैं।
कि नवरात्रि में आईडी देखकर उनको अनुमति जाएगी, बहुत अच्छी बात कही है। पर बजरंग दल आज से नहीं, शुरू से इसका विरोध करता है कि गरबा पंडालों में किसी भी मुस्लिम जिहादियों की एंट्री नहीं होने देगा। और इस बार पूरे पंडालों पे बजरंग दल के कार्यकर्ता जाएंगे और वहां बैनर लगेगा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का, जिसमें प्रतिबंध लगेगा कि मुस्लिम जिहादी इस अपने गरबे पंडालों में ना आए। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।